वेलकम बैक। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका को अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अड्डे देने से साफ साफ इनकार कर दिया। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा गया कि अमेरिका को अफगानिस्तान में फ़ज़ाई ऑपरेशन के लिए एयर बेस नहीं दे सकते। अहम और बड़ी खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़, बड़ा कदम उठाते हुए साफ इनकार कर दिया अमेरिका को कि अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए एयर बेस नहीं दे सकते। आपको बताएं कि अमेरिका को अफगानिस्तान में फ़ज़ाई ऑपरेशन के लिए एयर बेस नहीं दे सकते। दो टोक वाज़े कर दिया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, और एक अमेरिकी टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया और इसमें उनका कहना था कि अमेरिका को अफगानिस्तान में फ़ज़ाई ऑपरेशन के लिए एयर बेस नहीं दे सकते। वाज़े कर दें कि अमेरिका को अफगानिस्तान से इनखला का मरहला दरकार है और इस सिलसिले में पाकिस्तान एक इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। जब आपको बताएं कि अफगानिस्तानी क़यादत और इसके साथ साथ तालिबान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान ने एक सालिस का किरदार अदा किया और ऐसे में अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान से एयर बेस मांगा गया, जिस पर साफ तौर पर इनकार कर दिया गया। आपको ये भी बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिकी टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया और वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान अमेरिका को एयर बेसेस नहीं दे सकता। पाकिस्तान हमेशा से ही अफ़गानिस्तान में आपको बताएं कि एक पुरअमन अफ़गानिस्तान का ख्वाह है। इस सिलसिले में पाकिस्तान की जानिब से बेशुमार कुर्बानियाँ दी गई हैं और अब वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक इंटरव्यू में वाज़े कर दिया गया है कि अफ़गानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तानी ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये भी कहा गया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कि मुमकिन ही नहीं है कि हम अमेरिका को अफ़गानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तान में अड्डे दे दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने भी इस हवाले से एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिकी टेलीविज़न को ये इंटरव्यू दिया है और ये नशर हो गया है। और आपको ये बताएं कि अड्डे मांगे गए थे, एयर बेसेस मांगे गए थे पाकिस्तान से अमेरिका की जानिब से अफ़गानिस्तान में कार्रवाई के लिए, जिस पर वाज़े इनकार किया गया। इसी बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं। हमें दिफाई तर्जकार अमजद शेख साहब ने ज्वाइन किया है। अमजद शेख साहब, शुक्रिया अब तक के लिए वक्त निकालने के लिए। कितना बोल्ड स्टेप पाकिस्तान ने लिया है, कैसे देख रहे हैं इस कदम को? देखिए, ये हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी पॉलिसी यही थी। और अगर आपको याद हो कि जो पहला खिताब किया था इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अब किराए की राइफल नहीं है, किराए की गन नहीं है, और पाकिस्तान की सरजमीन अमन के लिए तो इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान अब किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। तो ये एक स्टेटेड पॉलिसी है और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारे मुफादात हैं क्या। हमारे मुफादात ये हैं कि अमेरिका अगर कल को यहाँ से चला जाए तो तालिबान हो या कोई, तो उसके साथ हम न लड़ते रहें। हमारी पोजीशन आज वाज़ेह है कि हम किसी को ये जगह नहीं देंगे और मुतालबा करेंगे कि कल अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तो ये एक बड़ा असूली फैसला था और मैं समझता हूँ ये खुशी की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वक्त आने के ऊपर अमेरिका को अपनी पॉलिसी के मुताबिक बात की। अब बात यह है कि अमेरिका की तरफ से रिएक्शन वो ठीक है, बिल्कुल मसाइल आ सकते हैं, FATF में मसाइल आ सकते हैं, IMF में आ सकते हैं, लेकिन जब आप एक असूल की बुनियाद पे कोई फैसला करते हैं तो असूल का दिफा करना फिर आपकी जिम्मेदारी है। उसके लिए अच्छे बुरे नुकसानात या अच्छे बुरे उसके नताइज जो हैं वो फिर इंसान उसके लिए कायम रहता है। हमने जब ये एटमी धमाका किया था उस वक्त भी हमें दुनिया ने बहुत कहा था कि हम पाबंदियां लगाएंगे, पाबंदियां लगाई भी गई, लेकिन ये कि आपने अपने मुफाद में फैसला किया था। अगर आप उस वक्त आदमी धमाके ना करते तो आज दिन तक इंडिया आपको ब्लैकमेल कर रहा होता। तो आपने अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए ये किया और अब भी मैं समझता हूँ कि बड़ा बेहतर हुआ जो प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया। जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब हमारे साथ हैं। ये फरमाइएगा कि उसूली फैसला तो ले लिया गया है पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन क्या कोई इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं? देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तो तैयार रहना चाहिए। उसमें परेशानियां हो सकती हैं क्योंकि अमेरिका एक ऊपर पार है और फिर उसका दुनिया में बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत सारा उसका असर रसूख है, लिहाजा उसकी न्यूसेंस वैल्यू है, वो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है सियासी एतबार से भी और माली एतबार से भी। लेकिन ये है कि आपने अपने जो भी फैसले करने हैं उनको नताइज को आज के लिए नहीं, आपने दूर तक देखना है कि हमारा बाद में आने वाले वक्तों में हमें क्या मुश्किलात आ सकती हैं।
तो मैं समझता हूँ मुश्किलात से बचने के लिए बेहतर है कि आज अमेरिका के साथ अगर कोई किसी चीज के ऊपर हमें अमेरिका तावन नहीं देता और कोई मुश्किलात आती हैं तो वो बर्दाश्त कर लीजिए, बजाय इसके कि हम सारी जिंदगी यहाँ मसाइल भुगतते ना। मसाइल यही है कि हम अपने जोग्राफिया नहीं बदल सकते। अफगान हमारे हमसाया हैं और आपने देखा कि अफगानिस्तान में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है और मसाइल होते हैं उसका फॉलोअप हमारी तरफ आता है। अब अगर कल तालिबान की वहाँ हुकूमत कायम हो जाती है और तालिबान हमें भी एक दुश्मन मुल्क समझना शुरू कर दें कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कि अमेरिका को अड्डे दिए हमारे खिलाफ, तो आप सोचिए कि हम सारी जिंदगी तालिबान के खिलाफ यहाँ जंग लड़ते रहे, अमेरिका तो चले जाएगा यहाँ से। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि उन नताइज के लिए पाकिस्तान को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए जो मुश्किलात अमेरिका आपके लिए बना सकता है, लेकिन अपने हमेशा के या दूर के लिए जो आपके मफादात हैं उनको कुर्बान नहीं करना चाहिए अमेरिका की किसी धौंस तंगी के साथ। बिल्कुल ठीक है। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ थे और अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे।